नमस्कार प्यारे साथियों, तो हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम आपके लिए क्लास 12th इंग्लिश का चैप्टर 5 इंडिगो लेके आए हैं, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसमें से हर साल 2% आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जो कि आपके लिए 8 नंबर का काम करते हैं। और कभी कभी तो इसमें से जो है आपके लिए 8 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। उसमें पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने जो है चंपारण के लिए क्या किया। तो हमारा पहला प्रश्न है, वॉट prompted गांधी जी टू अर्ज द डेपरेचर ऑफ द ब्रिटिश, यानी कि गांधी जी ने अंग्रेजों को आने का कितना आग्रह किया और किस लिए प्रेरित होकर किया। इसमें हमारा आंसर है, द ऑथर विजिटेड द आश्रम ऑफ गांधी जी इन सेवाग्राम इन 1942, यानी कि लेखक ने जो है 1942 में सेवाग्राम में गांधी जी के आश्रम का दौरा किया है, यानी कि उसके बारे में बताया है। द लेटर एक्सप्लेन टू हिम दैट इन 1917 इट केम टू हिज माइंड टू अर्ज द डेपरेचर ऑफ द ब्रिटिशर्स, यानी कि पत्र में उन्होंने बताया है कि 1917 में उनके मन में अंग्रेजों को छोड़ने का आग्रह करने का विचार कैसे आया था। आगे है, इन दिसंबर 1916 गांधी जी हैड गॉन टू अटेंड एट द एनुअल कन्वेंटेशन ऑफ द नेशनल कांग्रेस इन लखनऊ, यानी कि दिसंबर 1916 में गांधी जी ने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में वार्षिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, व्हाई डिड गांधी जी एचेडेड द लॉयर्स, यानी कि गांधी जी ने जो है वकीलों को क्यों डांटा। हमारा आंसर है, ड्यूरिंग हिज स्टे एट मुजफ्फरपुर द लॉयर ब्रीफेड गांधी जी इज अबाउट द केसेस ऑफ पुअर पीसेंट, यानी कि मुजफ्फरपुर जाने के दौरान वकीलों ने गांधी जी को गरीब किसानों के मामलों के बारे में बताया। यानी कि जब गांधी जी मुजफ्फरपुर गए थे, यानी कि उसके प्रवास पर गए थे, तो वकीलों ने जो है किसानों के मामलों के बारे में उन्हें बताया। दे टोल्ड अबाउट देयर केसेस एट द साइज ऑफ द फी, यानी कि उन्होंने अपने मामलों और शुल्क के बारे में उन्हें बताया, यानी गांधी जी को बताया कि वो कितना फीस ले रहे हैं। आगे है, गांधी जी चिडेड देम फॉर कलेक्टिंग बिग फीस फ्रॉम द शेयर कॉपर्स, यानी कि गांधी जी ने जो है किसानों से ज़्यादा फीस लेने के लिए, जो वो वकील ले रहे थे उनसे ज़्यादा फीस, तो इसीलिए उन्होंने जो है वकीलों को डांटा। आगे है, ही एडवाइज देम टू स्टॉपिंग गोइंग टू द लॉ ऑफ कोर्ट, यानी कि गांधी जी ने उन्होंने अदालतों में जाने से रोकने की सलाह दी, यानी कि गांधी जी ने जो है उनको अदालतों में जाने की रोकने की सलाह दी। तो इसको आपको जो है ही करना है, ही। अब है हमारा नेक्स्ट प्रश्न, व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर चंपारण, यानी कि गांधी जी ने जो है चंपारण के लिए क्या किया। हमारा आंसर है, महात्मा गांधी अपॉइंटेड वॉलंटियर्स टू एजुकेट द विलेजर ऑफ चंपारण एंड सेट अप ए आश्रम देयर, यानी कि महात्मा गांधी ने चंपारण के ग्रामीणों को शिक्षित करने के लिए वहां पर एक आश्रम स्थापित किया और स्वयं सेवकों को भी नियुक्त किया। आगे है, हिज वाइफ कस्तूरबा टॉट पर्सनल क्लीननेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन ऑफ द विलेजर एंड ए डॉक्टर ऑल्सो वॉलंटियर्ड टू सर्व द विलेजर फॉर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ, यानी कि उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी ने ग्रामीणों को व्यक्तिगत स्वच्छता और सामुदायिक स्वच्छता सिखाई और एक डॉक्टर ने भी 6 महीने की अवधि के लिए ग्रामीणों की सेवा करने के लिए स्वेच्छा से काम किया था। तो ये जो है महात्मा गांधी जी ने जो है वकीलों के, यानी कि वहाँ के गांव के लिए किया था। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, ऑन व्हाट ग्राउंड डिड द इंग्लिश ओनर्स ऑफ इंडिगो प्लांटेशन डिमांड कंप्रेशन फॉर द शेयर कॉपर्स, यानी कि नील के बागानों के अंग्रेज मालिकों ने किस आधार पर किसानों से मुआवजे की मांग की। तो हमारा आंसर है, द पीसेंट इन चंपारण वर बेयर क्रॉपर्स, सॉरी आपको ये जो है पेरेंट्स नहीं करना है, इसको करना है PEASANT, पीसेंट यानी कि किसान। तो इसमें जो है हमारा है, चंपारण में किसान बटाईदार थे, यानी कि जमींदार थे। आगे है, द पीसेंट बेयर
वर टू ग्रो इंडिगो ऑन 15% ऑफ देयर लैंड, यानी कि किसानों को अपनी जमीन के 15% हिस्से पर नील की खेती करनी थी। ये जो है आपको इसमें पेसेंट लग गया है, इसको जो है आपको पीसेंट करना है दोनों जगह पर, यानी कि PEASANT, तो ये होता है पीसेंट। ओके, आगे है दे वर फोर्स टू गिव देयर क्रॉप एज रेंट टू द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, यानी कि उन्होंने अपनी फसल ब्रिटिश जमींदारों को लगान के रूप में देने के लिए मजबूर किया। आगे आता है विद द एडवांटेज ऑफ सिंथेटिक इंडिगो द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड आस्क्ड फॉर कंपेंसेशन फ्रॉम द पीसेंट टू फ्री देम फ्रॉम द एग्रीमेंट, यानी कि सिंथेटिक नील के आगमन के साथ ब्रिटिश जमींदारों ने किसानों को समझौते में से मुक्त करने के लिए उनसे मुआवजे की यानी कि क्या की मांग की, मुआवजा यानी कि लगान। अब हमारा आगे आता है आफ्टर द एपिसोड ऑफ 25% रिफंड ऑफ मनी द फार्मर केम टू नो दैट दे हैड राइट्स एंड डिफेंडर्स, यानी कि 25% पैसे वापसी के प्रकरण के बाद किसानों को पता चला कि उनके पास अधिकार और रक्षक है। आगे आता है दे लर्नड टू बिहेव कॉर्डियली द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड वर सो मच डेमोरियलाइज्ड, यानी कि ब्रिटिश जमींदार यानी उन्होंने साहपूर्वक व्यवहार करना सीखा और ब्रिटिश जमींदार बहुत हतोत्साहित थे। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण एंड व्हाट डिड ही डू देयर, यानी कि गांधी जी चंपारण कैसे पहुंचे और उन्होंने वहां क्या किया। तो हमारा आंसर है राजकुमार शुक्ल हु वॉज एन इलिटरेट एंड एप्रेसेड इंडिगो फार्मर फ्रॉम चंपारण, यानी कि राजकुमार शुक्ल चंपारण के एक अशिक्षित और उत्पीड़ित नील किसान थे। अब इसमें आगे है इनवाइटेड गांधी जी टू विजिट हिज डिस्ट्रिक्ट सो दैट ही कुड सॉल्व द प्रॉब्लम फेस्ड बाई द माइजरेबल पीसेंट, यानी कि उन्होंने गांधी जी को अपने जिले का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया ताकि वे दुखी किसानों की समस्याओं का समाधान कर सकें। अब हमारा आगे आता है इन कोर्स ऑफ हिज जर्नी टू चंपारण विद राजकुमार शुक्ल गांधी जी स्टेड एट मुजफ्फरपुर वेयर ही मेट द लॉयर एंड काउंसल्ड द फाइटिंग थ्रो कोर्ट ऑफ नॉट गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द पुअर शेयर कॉपर ऑफ चंपारण, यानी कि राजकुमार शुक्ल के साथ चंपारण की अपनी यात्रा के दौरान गांधी जी ने मुजफ्फरपुर में रुके, जहां उन्होंने वकीलों से मुलाकात की और निकाजा की अदालतों के माध्यम से लड़ने से चंपारण के गरीब किसानों की समस्या का समाधान नहीं होने वाला था। आगे है ही डिक्लेयर्ड, आपको इसको HE कर लेना है, ही डिक्लेयर्ड दैट द रियल लाइफ फॉर देम वॉज टू बी फ्री फ्रॉम फियर, यानी कि उन्होंने घोषणा की कि उनके लिए वास्तविक राहत भय से मुक्त होना है। तो विद दिस इंटेंशन ही अराइव्ड इन चंपारण एंड कनेक्टेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन, यानी कि इस इरादे से वे चंपारण पहुंचे और ब्रिटिश जमींदार संघ के सचिव से संपर्क किया। तो आपको जो है कहीं कहीं पर इनमें जो है स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई है, तो इसको जो है आपको ही करना है HE, और इसमें जो है आपको E को काट देना है। तो अब जो है हमारा ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।